नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के परभनी में कुछ दिनों पहले पुलिस हिरासत में दलित व्यक्ति सोमनाथ सूर्यवंशी की हुई मौत का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग लगातार अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी परभनी पहुंचे। यहां पहुंचकर राहुल गांधी ने मृतक के परिवार वालों और जो दूसरे पीड़ित हैं उन लोगों से मुलाकात की और इस मौके पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब परभनी पहुंचे तो यहां पर जिन लोगों के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी उन लोगों के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की और साथ ही मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार वालों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरह से मर्डर का मामला है और पुलिस पर जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सुनिए क्या कहना है राहुल गांधी का। देखिए, अभी मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला हूं। बड़ी क्लियर बात है। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप। ठीक है, इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। जिस तरह से कार्रवाई की गई है, संविधान के पास वाले में सजा। आपने मेरी पहली स्टेटमेंट सुनी। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यहां इन लोगों को पीटा गया है और हत्या की गई है। मर्डर है ये। इसके ऊपर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, आप यहाँ आए हैं। ये राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं हो रही है। सुनिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ये कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये मर्डर हुआ है और ये न्याय का मामला है। एकदम यहाँ पे जिनको न्याय मिलना चाहिए वो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जिम्मेदार विचारधारा है। जिम्मेदार, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है इसीलिए चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं और जिन्होंने इनको मारा है वो जिम्मेदार हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को महाराष्ट्र के परभनी में सकल हिंदू समाज की तरफ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। बड़ी रैली निकाली गई थी। बड़े पैमाने पर लोग इसमें शामिल हुए थे और इस रैली के जरिए सकल हिंदू परिवार की तरफ से मोदी सरकार से यह मांग की गई थी कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोका जाए और हिंदुओं को बांग्लादेश में बचाया जाए। सुबह तक सब कुछ सही चला था, लेकिन शाम को परभनी में एक बड़ा मामला हो गया। दरअसल यहां पर जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जो पुतला है उसके सामने रखी हुई संविधान की प्रतियों को एक शख्स जो है वो तोड़ने लगा था और जैसे ही लोगों ने इसे देखा उसके बाद लोगों ने इस शख्स को पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ये लोग जो है वो उस शख्स पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन समय पर पुलिस यहां पहुंच गई और पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने यह कहा कि जिस शख्स ने संविधान की प्रतियों के साथ तोड़फोड़ करने का काम किया वो मानसिक रूप से जो है वो कमजोर है और इसी के चलते उस पर अब कार्रवाई की जा रही है और उसका इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन जब तक ये पूरा मामला यहां तक थमता तब तक संविधान की प्रतियों को फाड़ने की ये जो
जानकारी थी ये पूरे परभनी में पहुंच गई और अगले ही दिन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस विरोध प्रदर्शन में परभनी बंद का ऐलान भी किया गया। स्कूल और कॉलेजेस भी बंद थे। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और इसके दूसरे दिन जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था और इसी में सोमनाथ सूर्यवंशी भी शामिल था। और सोमनाथ सूर्यवंशी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की। जो आरोप लगे हुए हैं वो आरोप ये बता रहे हैं कि हिरासत में लेने के बाद सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बताया जा रहा है कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत जो है वो मल्टीपल फ्रैक्चर की वजह से, यानी कि बहुत जगह चोट लगने के वजह से हुआ है और उनके बॉडी पर भी कई सारे निशान पाए गए हैं। तो इसी के चलते अब ये मामला बड़ा होता जा रहा है। आपको बता दें कि ये मामला उस वक्त भी उठा था जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार का पहला शीतकालीन सत्र चल रहा था। कांग्रेस और जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। इतना ही नहीं, प्रकाश अंबेडकर ने भी इस पूरे मामले को लेकर बड़े पैमाने पर मुद्दा उठाया था और आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। आपको बता दें कि जो पुलिस है उसकी तरफ से यह कहा गया था कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत जो है वो स्वास्थ्य कारणों के वजह से हुई थी। आपको यह भी बता दें कि सोमनाथ सूर्यवंशी जो है वो लॉ के स्टूडेंट थे और लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और जैसे ही उनकी मौत की जानकारी आई उसके बाद लगातार जो अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं उनके अंदर गुस्सा है और लगातार पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में राहुल गांधी आज परभनी पहुंचे थे और यहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पीड़ितों से भी मुलाकात की।